हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। आज मैं दिखा रही हूँ शाम को 6 बजे शाम को मैं क्या करती हूँ, उसके बाद कब मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो मॉर्निंग में भी यही काम रहता है, हमें पोछा वगैरह लगाना है, गैस को अपनी क्लीन करना है, फिर जा करके हम सब्जी वगैरह काट के खाना बनाते हैं। और शाम को भी वही काम रहता है। तो हम गर्ल्स को काम रहते ही रहते हैं, सुबह में भी काम करो और शाम को करो। दोपहर में ही टाइम मिल पाता है जब हम अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, या फिर हम सुबह उठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मैं कटहल काट रही हूँ और इसको ना काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके जो छिलके हैं ना वो उतारने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें ना हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी मैं कटहल के छिलके निकाल ली हूँ। सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम है ना वो यही है, कटहल का छिलका निकालना। वो भी चाकू से निकालना रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है ये। फिर हम अपनी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और सब्ज़ी बनाते हुए ही हम किसी भी टीचर का वीडियोस देख लेते हैं। तो ऐसे हमारी थोड़ी पढ़ाई भी हो जाती है। ऐसे ही बस मैं सुनती रहती हूँ कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो मोबाइल अपने पास रख ही लेती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी रखती हूँ, बट कोशिश यही करती हूँ कि मोबाइल अपने साथ रखूँ, जिससे कि हम कोई स्टडी वीडियो भी चला लें उसमें और देखते रहें। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सुनते भी रहे ना तो भी वो हमारे माइंड में थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। ऐसे क्या होगा कि हमारी थोड़ी बहुत जो टाइम है वो पढ़ाई में भी हो जाएगी, और खाना तो हमें बनाना ही है। तो इस तरीके से हम खाना बनाते हुए किसी भी टीचर्स का वीडियो वगैरह देख लेते हैं, सुनते रहते हैं, और ऐसे थोड़ा बहुत हमारा उसी में वक्त बीत जाता है। ऐसे फ्रेंड्स से हमारा जो शाम का है ना शुरुआत वो खाना बनाने से होता है। फिर सुबह भी खाना बनाने से, दोपहर में हमें टाइम मिलता है थोड़ा बहुत। और जिस दिन खेत वगैरह का काम रहा वो तो फिर काम है ही, उसका कुछ कह ही नहीं सकते हैं, जाना ही है। फिर अभी रात हो गई है, हमारी खाना वगैरह बन गई है। फिर हम अपने डॉगी को रोटी खिला देते हैं, और ये हमारे गाँव के हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डॉगी हैं। और शाम को हम खाना वगैरह खाने के बाद इनको भी रोटी खिला देते हैं। और ये हमारा एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, ये डेली का काम है। बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। डियर फ्रेंड्स, सर की यही सब मोटिवेशन लाइनें मुझे खुद में मोटिवेट करती है, एक कॉन्फिडेंस लाती है पढ़ाई के प्रति। यही लगता है कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास काम कितना भी हो, हम अपने लिए वक्त निकाल ही लेंगे। अपनी नींद को हम त्याग लेंगे, अपने लिए वक्त निकाल लेंगे पढ़ाई के लिए। और सर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कुमार गौरव सर, क्योंकि वो जब करेंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं ना तो सबसे पहले मोटिवेशन लाइनें बोलते हैं। तो उनकी ये मोटिवेशन लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो क्लास तो मैं लेती हूँ, और सर क्लास में तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, बट उनकी जो लाइनें मोटिवेशन वाली बोलते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी कुमार गौरव सर की 1 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास मैं लिख ली हूँ। उसके बाद मैं आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैथ पढ़ना भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कि हमारे लिए करंट अफेयर्स है, जीके जीएस है। और अगर हम बात करें ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए तो सबसे ज़्यादा अगर हमें ध्यान देना है तो साइंस, मैथ और रीजनिंग पे। उसके साथ जीके जीएस पे तो ध्यान देना ही है दोस्तों, बट ज़्यादा करके हमें साइंस पे ध्यान देना है, मैथ पे ध्यान देना है और रीजनिंग पे। अगर हमारा साइंस सही रहा, मैथ सही रहा, रीजनिंग सही रहा, ये तीनों सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रहा, तो ग्रुप डी निकालने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं साइंस कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं साइंस नीरज सर से पढ़ रही हूँ, और जब से मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तब से जो मैं क्लासेस वगैरह ले रही हूँ वो नीरज सर से ही ले रही हूँ, और उन्हीं सर को मैं फॉलो भी कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं और किसी भी टीचर्स को फॉलो नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक टीचर से पढ़ने लगे हैं, उनसे हमें समझ में आने लगा है, तो हम उन्हीं से पढ़ें। तो अगर आप भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनसे समझ में आ रहा है, तो आप उन्हीं टीचर से पढ़िए। अदरवाइज़ अगर आपको उस टीचर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग नीरज सर का भी डेमो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे साइंस मैग्नेट के नाम से है, उनकी वीडियोस बड़ी भी है, ग्रुप डी के लिए उन्होंने पढ़ाया है, तो वहाँ पर सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग को अगर पढ़ना हो तो एक बार उनकी वीडियोस को देख लीजिएगा कि सर कैसा पढ़ाए हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इधर उधर भटके तो भी नहीं सही है। बट हाँ, अगर उनसे नहीं समझ में आ रहा है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तब जा कर के जिस टीचर से मैं पढ़ती हूँ उनका भी डेमो देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आते हैं तो उनसे पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जितना भी क्लासेस लें, जिस भी टीचर की क्लासेस हम लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। अगर हमने रिवीजन नहीं किया ना तो हमारे माइंड में कुछ घुसेगा ही नहीं, क्योंकि हम जो क्लासेस ले रहे हैं बाद में हम उसका रिवीजन कर रहे हैं तो हमें समझ में आएगा। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखनी है।
क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक वीडियो देखने से समझ में आती नहीं है एक बार देखने से। अगर मैथ वगैरह है तो हमें मैथ के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम एक बार देख लिए हैं नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम लगा रहे हैं कोई भी टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, जैसे मान लो हम परसेंटेज लगा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं, हम नहीं लगा पा रहे हैं, फिर से क्या करना है, सर के वीडियो को देखनी है कि सर कैसे बताए हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी कि मैं कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक, तो फिर क्या करती हूँ, दोबारा से वीडियो को देखती हूँ। फ्रेंड्स अभी रात के 3 बज गए हैं और मैं अभी सोची कि थोड़ा सा बाहर भी टहल लेती हूँ। और हमारे गांव में ना पूरा सन्नाटा छाया है। मैं इकलौती इंसान हूँ जो गांव में ना सबकी रखवाली कर रही हूँ। एक तरफ से ना मैं पहरा दे रही हूँ और हमें सक्सेस होना है फ्रेंड्स, तो फिर इस तरीके से हमें रात में पहरा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रात का वक्त हमारे लिए तो यही होता है। ये रात का वक्त जो है ना हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये रात का वक्त ही है जो हमारी सुकून भरी रात है, जिसमें हम शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। हमें हमेशा स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है एवरी डे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।